था कश्चित। भगवान श्री कृष्ण के एक परम सखा थे जो ब्राह्मण थे, नाम के ब्राह्मण नहीं थे, कर्म से ब्राह्मण थे, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण थे, वेद पुराणों को जानने वाले थे, विरक्त इंद्रिया थे। सो उनकी इंद्रियों में किसी चीज की इच्छा नहीं थी, इंद्रियों से विरक्त थे। किसी ने भिक्षा दे दिया तो पा लिया, नहीं दिया तो वापस चल दिए। किसी ने सम्मान दिया, बहुत बढ़िया है, नहीं दिया तो और बहुत बढ़िया है, क्योंकि सम्मान से कई बार अहंकार आ जाता है। इसलिए सुदामा जी महाराज निरंतर सम्मान कभी नहीं लेते थे, और इसलिए प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, उनकी मन में हमेशा प्रसन्नता रहती थी, क्योंकि उनकी इंद्रियों में कोई इच्छा नहीं होती थी। भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण देवता के घर में सब कुछ था, लेकिन पंडित जी के यहां थोड़ी गरीबी अवश्य थी। इनकी धर्म पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। यद्रक्षयो प्रपन्नेना वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचही लक्ष्य क्षमा च तथापि नः। सुशीला भी कभी भी पति से यह नहीं कहती थी ये सामान ला कर दो, जो घर में था। आप सबसे निवेदन करूं, आपके घर में 1000 रुपए खर्च करने की हिम्मत है तो करिए, लेकिन सामने वाले को देखकर मत करिए। यदि सामने वाला लाख रुपए के कपड़े पहन रहा है तो उसको देखकर हमें नहीं करना चाहिए। भाई उसकी औकात है, लाख रुपए के पहन रहा है, हमारी नहीं, हम नहीं पहन रहे, अपनी अपनी। लेकिन कभी भी किसी को दे करके शान शौक नहीं करना चाहिए। भगवत प्रेमियों, हर व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छा खिलाना चाहता, अच्छा पिलाना चाहता था, अपने बच्चों को हमेशा सुख रहना चाहता है, लेकिन भगवत में उसका समय होता है। सुदामा जी का समय नहीं था, बच्चे भूखे सोते थे, लेकिन कभी सुशीला पति से नहीं कहा कि बच्चे भूखे हैं, कुछ ला कर दो। बच्चे आते, मां मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो। घर में एक दाना नहीं होता था बनाने के लिए, तो बना करके कभी किसी को कुछ दे सके। धन्य है सुशीला। बच्चे कहते और सुशीला चूल्हे में आग जलाती, और आग जला करके चूल्हे में भगवत प्रेमियों गर्म पानी रख देती, और गर्म पानी रख करके उबालने लगती। बच्चे कहते माँ भोजन, हाँ बस भोजन बन रहा बेटा, सबसे पहले भोजन हम तुम्हें देंगे। अब उसमें कुछ अन्य हो तो पके। आग जलते जलते पानी जल जाता है, लेकिन सुशीला बच्चों को कुछ खिला नहीं पाती है। रात हो जाती, रात में भी बच्चे वही माँ के पास आते, माँ कुछ खाने को दे दो, माँ कुछ खाने को दे दो। बस बेटा फिर बनाती हूं, अब जरूर दूंगी। और जबरदस्ती सुशीला बच्चों को लोरी गा गा के सुला देती। आज बच्चे जबरदस्ती, नींद नहीं आती लेकिन आंखें बंद कर लेते हैं, और जब बच्चे भूखे सोते हैं तब सुशीला भगवान से कहती है, प्यारे जो दुख तुमने मुझे दिया है, यह दुख मेरे किसी और बहन को मत देना, किसी और परिवार को मत देना, क्योंकि एक जब पुत्र भूखा सोता है तो एक मां के दिल में क्या बीतती है, मैं एक मां होकर महसूस कर रही हूं। मैं नहीं चाहती किसी और मां के दिल में इसी प्रकार दुख का प्रागट्य हो, मैं नहीं चाहती। सुशीला भगवान से प्रार्थना करते करते सो जाती है। आज प्रातःकाल मानो भगवान ने सुशीला के उन शब्दों को सुन लिया हो, और भगवान एक संत को भेजा। एक संत आते हैं, संत ने कहा, देवी भिक्षाम न देही, भिक्षा दे दो। सुशीला ने सोचा मैं क्या भिक्षा दे दूं, मेरे पास में तो कुछ नहीं है। मैं बाहर जाऊंगी, संत को मना करूंगी, वह भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं बाहर ही नहीं जाती हूं, अपने आप संत चले जाएंगे। और यह सोचकर सुशीला बाहर नहीं जाती। घंटों बीत गए, लेकिन संत वापस नहीं गए। आज जब संत वापस नहीं जाते, सुशीला को जाना पड़ा। सुशीला बाहर निकल कर जाती है,
संत से कहती, महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। पर क्यों? क्योंकि मेरे घर सोबर लगा हुआ है, सोबर और सूतक में भिक्षा नहीं देनी चाहिए, इसलिए मैं भिक्षा नहीं दे सकती। क्या हुआ है? महाराज मेरे घर बेटी हुई है। बेटी? कौन सी बेटी? ये तो सुदामा जी का घर है ना। हाँ, आप मेरे पति को जानते हैं, मेरे पति का ही नाम है जो आपने नाम लिया। तो सुदामा जी के कौन सी बेटी हुई है? झूठ क्यों बोलती हो देवी? क्यों न देने का बहाना लगाती हो? नहीं देना है मना कर दो, लेकिन झूठ तो मत बोलो। सुशीला ने कहा, महाराज मैं देना चाहती हूं, लेकिन क्षमा करना, मेरे पास में कुछ देने के लिए नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकती। मना कर दिया। संत ने कहा, देवी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में कुछ ना हो, कुछ ना कुछ तो अवश्य तुम्हारे पास में होगा, इसलिए देवी तुम्हारे पास में जो हो वो दे दो। सुशीला ने कहा, महाराज मेरे पास में सिर्फ एक वस्तु है और वह वस्तु मैं किसी और को नहीं देना चाहती। संत ने कहा, ऐसी कौन सी मूल्यवान वस्तु है तुम्हारे पास देवी जो तुम एक संत को नहीं देना चाहती? सुशीला ने कहा, महाराज मेरे पास में गरीबी है, दरिद्रता है, वह दरिद्रता मैं किसी और को नहीं देना चाहती, इसलिए क्षमा कर दो, आप चले जाओ। संत ने बड़ी सुंदर बात कही। संत ने कहा, देवी कभी किसी के घर जाता हूं तो अन्न मिलता है, कभी किसी के घर जाता हूं तो वस्त्र मिलता है, कभी किसी के घर जाता हूं तो सोना चांदी मिलता है। जिसके पास जो होता वही देता है। देवी यदि तुम्हारे पास में गरीबी है तो अपनी गरीबी तो मेरे झोली में डाल दो, मैं तुम्हारी गरीबी ले जाऊंगा। जो संत ने आज झोली फैलाई, मानो संत ने सुदामा की गरीबी ले लिया। संत गरीबी लेकर चल दिए। चलते चलते संत ने एक देवी से कहा, देवी नन ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान शात्वतर्षभः। देवी तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। एक बार अपने पति को द्वारिकाधीश के पास क्यों नहीं भेज देती? तुम्हारी गरीबी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। देवी एक बार द्वारिकाधीश के पास भेज कर देखो। संत ऐसा कहकर चले गए। सुदामा जी आए, सुशीला पैर दबाने लगी और पैर दबाते दबाते सुशीला ने कहा, स्वामी क्या यह बात सच है कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं? हाँ बिल्कुल सच है। सुदामा जी उठकर बैठ गए। देवी तुमको किसने बताया कि मेरे मित्र द्वारकाधीश हैं? मैंने तो आज तक तुमसे बताया नहीं। सुशीला ने निवेदन किया, महाराज एक संत ने बताया है। एक बार आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते? जब इतने प्रिय मित्र हैं तो मित्र से मिलते रहना चाहिए। श्यामा जी ने कहा, देवी कैसे जाऊं इस हाल में? कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मैं कैसे चला जाऊं? भगवान के पास जाओ, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। मित्र के घर में जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ, और गुरु के पास जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ। देवी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने मित्र के पास खाली हाथ कैसे चली जाऊं? कल चला जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। सुशीला ने कहा, मैं आपके लिए कुछ न कुछ आपके मित्र के लिए लेकर आती हूं। और 4 घर जा करके सुशीला 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई है। दास्यास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने आस्ते धुना द्वारवत्या भोज वृष्णांधकेश्वरः। आज 4 मुट्ठी चावल छोटे से कपड़े में 10 जगह कपड़े को सिला और सिल करके चावल बांध कर द्वारिकाधीश के लिए भेंट दे दिया सुदामा जी को। आज तक अपने बच्चों के लिए मांगने के लिए किसी के घर में नहीं गई, आज भगवान के लिए मांगना पड़े तो सुशीला सबसे पहले आगे बढ़ती है।
और मैं निवेदन करूं, कभी भी भगवान के कार्य के लिए कभी भी मांगने में संकोच हमें और आपको नहीं करना चाहिए। अपने लिए करो, भगवान के लिए नहीं करो। आज सुशीला चावल को दे दिया और चलते चलते कहती है, स्वामी जाकर के द्वारिकाधीश से मेरा संदेश कह देना। क्या? द्वारिकाधीष से कहना जाकर कि एक मास दे पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। आकर द्वारिकाधीश से कह देना, महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों में एक एक एकादशी होती है और एकादशी के दिन लोगों के यहां चूल्हा नहीं जलता है, लोग व्रत रखते हैं। लेकिन मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो, मेरे घर में नित्य एकादशी होती है, क्योंकि मेरे घर में कुछ होता नहीं बनाने के लिए, ये कभी आग घर में जलती ही नहीं है। 12 महीने 30 दिन एकादशी। सुशीला ने संदेश कह दिया, सुदामा जी चल दिए। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, ऐसा मन विचार करके रास्ते में थक जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे विश्राम किए। जैसे ही नींद खुली, मेरे द्वारिकाधीश ने वृक्ष के सहित सुदामा जी को द्वारिकापुरी में ले आए। सुदामा जी की नींद खुली, थोड़ा आगे बढ़े, देखे बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है। कुछ सेवक खड़े थे, भैया आप ये बताओ यहां से द्वारिकापुरी की दूरी कितनी है? सैनिकों ने कहा, महाराज जहां पर खड़े हो ना, यही द्वारिकापुरी है। अरे भैया द्वारिकापुरी हम आ गए। अरे हम तो खूब चले, बहुत जल्दी आए गए द्वारिकापुरी। सुदामा जी को यह नहीं मालूम पड़ा कि भगवान की लीला है। सोच में बड़ा तेज चला हूं इसलिए जल्दी आ गया। सुदामा जी ने कहा, भैया ये बताओ तो यहां पर आपके द्वारिकाधीश कृष्ण का घर किधर है? मुझे कृष्ण के पास जाना है। जो कृष्ण की बात कही, सेवकों ने कहा, महाराज जिसका नाम आप ऐसे ले रहे हो वो वहां के राजा हैं, और राजा का नाम ऐसे नहीं, राजा का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। श्री श्री 1008 श्री राजा धीराज भक्त वत्सल श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। जो सुदामा जी ने सुना दंग रह गए। अरे भैया जो तुम्हारो द्वारिकाधीश है ना, जब हम वाके साथ बचपन में खेलो करें तो हम वाको प्यार से कनुआ कह के बुलायो करें। अब तुम्हारो भगवान 1008 है गयो। अच्छा जो है वही, उसका घर कहाँ है ये बता दो, मेरे लिए तो कनुआ ही है। सुदामा जी ने कहा, आप उसका पता बता दो। सेवक ने कहा, महाराज ये जितने घर दिख रहे हैं, जितने कुटिया दिख रही, भवन दिख रहे हैं, ये स्वरे के सबरे भवन द्वारिकाधीश कृष्ण के हैं। आप जिसमें चाहें उसमें जाइए, द्वारिकाधीश वहीं मिलेंगे। रुक्मिणी जी के भवन में आज सुदामा जी जाने लगे। एक सेवक, भगवान के धाम में कोई भी नहीं रोकता किसी ब्राह्मण संत को। और हम लोग आजकल जागरण में देख देख करके सुदामा जी को लोग धक्का मार रहे हैं और हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। बहुत लोग मुझे कहा करते हैं, हमारा सुदामा जी की झांकी निकाल दो। मैं कभी भी सुदामा जी की झांकी निकालने के पक्ष में नहीं रहता हूं और प्रयास करता हूं सुदामा जी की झांकी ना निकले तो अच्छा है, क्योंकि सुदामा जी ऐसे गिरते पड़ते चलते हैं, बड़ी दयनीय स्थिति दिखा दी है। जैसे बिचारे नहीं है, जबरदस्ती उनको लेंगड़ा लूला दिखाकर जबरदस्ती धक्का मारना ब्राह्मण की दुर्गति है। बहुत चीज हम लोग जागरण में देख देख करके हम लोग, हाँ ऐसे ही करना चाहिए। जैसे जागरण में सर, पुरुषों को सर के ऊपर रुमाल रख लो। भैया कहना नहीं चाहिए, आप लोग कोई अन्यथा मत लीजिएगा, जो करते हो करते रहो। वस्तुतः स्त्रियों को सर ढकना अनिवार्य है, पुरुषों का कहीं भी ऐसा नहीं है। हाँ खुली छत कहीं हवन हो रहा हो और खुली छत हो, कोई पर्दा ऊपर ना लगा हो तो थोड़ा सा कुछ कलावलवा रख लेना चाहिए, बाकी ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल सब उल्टा, स्त्रियां तो सर में कपड़ा रखेंगी नहीं और पुरुषों को ही रुमाल रखो सर पे, अपने पति को कहेंगी। बोलो राधे राधे। अरे पहले तुम तो रखो, तुम्हारा जरूरी उसका जरूरी नहीं है, लेकिन उल्टा। ये सब हमारा सिस्टम जागरण से चला और हम लोग आज वही अपनाते हैं। और हम लोग गलती से कह दें मत रखो
तो पंडित जी कुछ नहीं जानते इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बड़ी विडंबना है समाज की। भगवत प्रेमियों, आज भगवान के कक्ष में सुदामा जी जाने लगे। एक सैनिक साथ साथ गया और सैनिक दरवाजा में जाकर के और द्वारिकाधीश से कहता है, महाराज शीस बगान जगातन में प्रभु जानक आह बसे नहीं ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी अरु पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावद आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जो मेरे द्वारिकाधीश ने सुना सुदामा सुदामा कह करके भगवान चल दिए, मेरा मित्र मेरा मित्र मेरा मित्र, और भगवान सुदामा जी को देख करके हृदय से लगा लिए और भगवान का नाम पड़ गया। बोले दीन बंधु भगवान की। दीन बंधु नाम पड़ गया मेरे भगवान का। सुंदर मेरे ठाकुर ने सुदामा जी का स्वागत किया। सुदामा जी को ला करके अपने सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर सुदामा जी बैठते हैं। भगवान चरणों में बैठ करके चरणों को सहला रहे हैं। भगवान ने सुदामा जी के माथे की रेखा पढ़ी तो लिखा हुआ था श्री छया, लक्ष्मी नहीं आएगी कभी। भगवान ने देखा ये सुदामा जी को तो लक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी, क्या करूं। देखा तो सुदामा जी का एक कांटा लगा हुआ था पैर में, वह कांटा ही मानो सुदामा जी के भाग्य को कील रखा था। मेरे प्रभु ने अपने दांतों से उस कांटे को निकाला और जैसे ही कांटा निकलता है उल्टा हो गया और लिख गया यक्षश्री। श्री छया का उल्टा यक्षश्री, यक्ष की लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त हो। भगवान तो चरण धोने के तैयार हुए। रुक्मिणी जी को कहा देवी जाओ जल लेकर आओ। महारानी रुक्मिणी जल लेने के लिए जाती हैं, लेकिन द्वारिकाधीश को लगा द्वारिका का पानी खारा है, मेरे मित्र के पैर में चोट लगी है, यदि खारा पानी नमक वाले पैर से पानी से यदि चरण धोऊंगा तो मेरे मित्र को कष्ट होगा, तो क्या करूं, गंगा जल ले आऊं। जाओ गंगा जल लेकर आओ। एक रानी गंगा जल लेने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक द्वारिकाधीश को लगा कभी यह गंगा तो मेरे चरणों से निकली थी और चरणों से निकली गंगा से मैं अपने ब्राह्मण के चरणों को कैसे धो दूं। इसलिए भगवान आज गंगा जी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं ऐसे बेहाल बेमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देख सुदाम की